जिसको एंटी इस्लामिक माना गया दीन इलाही को, वो इलाहाबाद आज की राजनीति में मुस्लिमों का प्रतीक हो गया। ये राजनीति है जी। पर धर्म के नाम पे तो राजनीति होती है। वहां कहा जाता है कि इससे मुसलमान खुश होंगे, तुष्टीकरण होगा। देखिए, सेकुलर देश है। आप मुझे कुंभ में जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, किसी मुसलमान ने गिनती की है क्या कि भाई तुम कितने जा रहे हो, कितने नहीं जा रहे? अगर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाना गलत है तो योगी और मोदी जी की फोटो तो सरकारी पैसे से लगाई गई। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। और ना आज की टीवी डिबेट बहुत ही जोरदार हुई है, बहस बहुत तेज हुई है। बहस तेज इस वजह से हुई है क्योंकि मौलाना अंसार रजा जी का यह कहना था कि देश में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो या आरजेडी हो, ये सभी सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों का यूज करती हैं क्योंकि इन्हें पता है अच्छे से कि कभी भी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। तो ये मुस्लिमों को जो बेड़ा कर करने का जो ठेका है वो इन्हीं पार्टियों ने लिया है। और मुस्लिमों की जो आज हालत है, अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो इन्हीं पार्टियों की देन है। ये बात सुन के भाटी जी को थोड़ा बुरा लगा, उन्हें मिर्ची भी लगी, उनका मुंह भी उतर गया। तो वो कहते हैं कि आप अपने घर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? अरे भाटी जी, वो घर की बात नहीं, वो देश की बात कर रहे थे, देश के मुसलमानों की बात कर रहे थे। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि 450 साल के बाद। और मैं एक और बात कह दूं, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, जब वो हटाया क्या गया, परावर्तित किया गया, ठीक, उस पर आपत्ति दर्ज की कि साहब मुस्लिमों को आपत्ति हो रही। जबकि आपको पता है इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, जो एक प्रकार से उसने अपने को डिफैक्टो पैगंबर घोषित कर दिया था और मौलवियों ने उसकी आलोचना करके उसको इस्लाम से खारिज कर दिया था। उसे बैक ट्रैक लेना पड़ा। उसने कहा तू कौन हो गया भाई धर्म चलाने वाला? और आप समझिए, जिसको एंटी इस्लामिक माना गया दीन इलाही को, वो इलाहाबाद आज की राजनीति में मुस्लिमों का प्रतीक हो गया। ये राजनीति है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी इसका मतलब कोई भी मुद्दा बनाकर आपको हिंदू अंसार रजा पहली बार बोल रहे हैं। अंसार रजा, मैं आपका रुख करता हूं, तो आप भी गिनती करना चाहते हैं? काहे की? ये प्रयागराज कुंभ में कितने लोग जा रहे हैं? आप लोग भी सहमत हैं इससे? देखिए अमीर जी, ऐसा है, जो लोग महाकुंभ में आने वालों की गिनती कर रहे हैं, उनको पहले ये देखना चाहिए कि उनको वोट उतने मिले कि नहीं मिले जितनी वहां पहुंचे हैं। जी जी, ओके, बात समझ में आई ना? हर धार्मिक स्थल को इस तरह से एतराज़ करना, चाहे वो अखिलेश यादव कर रहे हों या वो नाम नेहाद नई पार्टी का वो आदमी आया जो कह रहा है कि पाप धोने लोग जा रहे हैं, उसको शर्म नहीं आती है जुमला कहने में? इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो, ऐसा नहीं है कि आप महाकुंभ में जाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे। वो हमेशा से पवित्र नदियां रही हैं और लोग जाते रहे हैं, ठीक है ना जी। अब तुम ये कहो, तुम्हें कैसे पता है कि भाई जो लोग वहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो पापी है? तो उससे बड़ा पापी कौन है भाई? तू तो दिन भर पाप करता घूम रहा अपनी राजनीति के लिए। दूसरा, जहां आप गिनती के पक्ष में नहीं है? क्यों भाई यार, धार्मिक स्थल में क्या हम गिनती करेंगे भाई? हम क्यों गिनती करेंगे? क्या जरूरत पड़ी गिनती करने की भाई? 1 लाख जाएं, 1 करोड़ जाएं, 10 करोड़ जाएं, जिनकी आस्था है वो जाएंगे। तो शुरुआत एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बीच में मैं सुन रहा। मैं देखिए, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया हूं धर्म के नाम पे, लेकिन अमीश जी, पर धर्म के नाम पे तो राजनीति होती है। वहां कहा जाता है कि इससे मुसलमान खुश होंगे, तुष्टीकरण होगा। देखिए, सेकुलर देश है। असल में क्या है ना, इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जितना गर्क में डाला है मुसलमानों को, उतना किसी ने नहीं डाला, किसी ने नहीं डाला। ये तबाह कर दिया है इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को। Not bad, not bad. हम ये बताओ आप मुझे, कुंभ में जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, किसी मुसलमान ने गिनती की है क्या कि भाई तुम कितने जा रहे हो, कितने नहीं जा रहे हो? हम क्यों एतराज करें भाई? और जहां तक मूर्ति लगाने का सवाल है, भाई आप मूर्ति लगा रहे हो, खुशी से लगाओ। फिर आप ट्रेन में झांक के देख रहे हो क्या कि कितने जा रहे हैं, कितने? सबसे पूछ रहे हो क्या? अखिलेश जी कितने ट्रेनों में घुस करके पूछा है कि तुम कुंभ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये क्या मतलब है यार? और ये दूसरी चीज, मैं सुधांशु जी से एक बात कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, हमारा मुल्क दुनिया में बहुत खूबसूरत मुल्क है। मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत शानदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बात तो सही है। लेकिन कुंभ के नाम पर जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। ये जो सनातन की बूस्टर डोज है आप कह रहे हैं। देखिए,
सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। सनातन सनातन है और रहेगा। लेकिन वहां इस तरह के मठ लगा करके वहां बैठ करके पब्लिक देखी और उन्होंने कहा मीडिया तो हमें दिखा रहा है, तो उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर यह बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते तो FIR हो जाती कि नहीं हो जाती? बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? हिंदुस्तान संविधान से है, हम अपने संविधान को मानते हैं। जी, जी, जी। और संविधान सेकुलर मुल्क कहता है इसको कि भाईचारे से सब रहते हैं। आप क्यों हिंदू राष्ट्र को लेकर के राजकुमार भाटी रिएक्ट करना चाहते हैं, फिर मैं सुधांशु का राजकुमार भाटी। इस पे मैं सफाई देना चाहता हूं। वो कह रहा है कि आप जैसी सेकुलर पार्टी ने सत्यानाश कर दिया है। वो तो खैर मैं बता दूंगा, लेकिन जो माननीय नेताजी की मूर्ति पे बार बार सवाल उठाया जा रहा, आपने भी 2-3 बार बोला। मुलायम सिंह बोला, जूना अखाड़े ने बोला। नहीं, मैं बोलूं, मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान ने वहां शिविर लगाया है जी। सैकड़ों संस्थाओं ने वहां शिविर लगा रखे हैं। जिनकी आस्था है वो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वो शिविर लगाते हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई है। कोई वो मेले का आयोजन नहीं है। और जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पे, सरकारी पैसे से हर 10 कदम पे योगी जी की और मोदी जी की फोटो लगाई गई है। इन पर क्यों नहीं ऐतराज उठाते? क्या बोला तूने? अगर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाना गलत है तो योगी और मोदी जी की फोटो तो सरकारी पैसे से लगाई गई है। जी की बात का जवाब वो ऐतराज नहीं है। अंसार रजा जी की बात, अंसार रजा उसमें नहीं घुसेंगे, ऐसे नहीं करने देंगे, इन्हें ऐसे नहीं करने देंगे। सेकुलर लोग कहते हैं ये देश सबका है, ठीक, प्यार से भाईचारे से मोहब्बत से रहो। अब हम मोहब्बत करके तो देश को तोड़ रहे हैं। कुंभ में गिनती करके मोहब्बत बढ़ रही है। हम मोहब्बत करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कुंभ में लोगों की गिनती कर रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है। और जो लोग मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखवा रहे हैं वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अंसार रजा, देखिए, आपने एक बात कही कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है? जब वोटों की गिनती, जब चुनाव आता है, किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी, अब सुनिए। घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए। नहीं, घर की बात यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह से मोहब्बत करता है? नहीं, देखिए, घर की बात नहीं है ये, ना इसे मजाक में ना ले, ये पॉलिटिकल बात भी नहीं है। ओके, देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है जी। सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो क्या है सच, बताई दीजिए आज। सच ये है, खुलासा कर दीजिए आज। सच ये है, अभी और 2-3-4 दिन गुजरने दीजिए, इलेक्शन दिल्ली का सवाब पे आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या दुखेगा अभी जी। अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या दुखने वाला है। हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं।